हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गॉसिस के अगले एप्लीकेशन की। इससे पहले हमने निकाला था क्या, फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली। आज हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, जो प्लेन चादर होती है, उस पे वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उससे हम उसके ड्यू टू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मान लीजिए ए और बी एक आपकी ये प्लेन शीट है, लेट सिग्मा, और इसकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है सरफेस चार्ज, तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी क्योंकि इसमें सरफेस होगा, ये लीनियर नहीं है। तो ये सिग्मा है, सिग्मा इजिकल टू होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू इजिकल टू सिग्मा ए हो गया। अब पी बी दी पॉइंट, पी बी दी पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दी सीट, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। तो हम एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की इमेजिन करते हैं जो इस सीट के आर पार हो, ठीक है वो। और एक पॉइंट इसका आर डिस्टेंस पर पी है, और दूसरी डायरेक्शन में एक पी डैश है, वो सेम डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है अक्रॉस द सीट है, प्लेन के सीट के परपेंडिकुलर हैं, ये है, ये सिलेंडर है आपका। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो इसके एंड्स हैं, इनके ये जो एंड्स हैं, ये आपके ए बी जो है, ए बी और ये सी डी, ये दोनों ही प्लेन सीट के पैरेलल हैं ये। तो अब इनसे क्या होगा, जो जब ये पैरेलल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनके परपेंडिकुलर होगा। अब क्या है, ये आपका ये जो कर्व सरफेस है ये प्लेन शीट के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये प्लेन शीट के परपेंडिकुलर है। तो अब क्या होगा, तो जब ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा तो कॉस में थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो कर्व सरफेस से जो जो वो है, क्या नाम है, अरे क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ टोटल सिलेंडर से, टोटल गॉसियन सरफेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स है, जो पास होने वाला फ्लक्स है, वो होगा आपका इसके दोनों एंड से, ठीक है, पी पी है पी डैश एंड से और इससे, और इसकी डायरेक्शन आउटसाइड होगी। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस ये जीरो होगा। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर, तो फ्लक्स थ्रू बोथ एंड्स, तो बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या होगा, फाई इजिकल टू ए बी, इंटीग्रल ए बी, ए बी एंड से कितना होगा, ई डॉट डी एस, प्लस सी डी से ए वी ई डॉट डी एस होगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा टू ई डॉट डी एस, ठीक है। और टू ई, अब इससे क्या करेंगे, ई डॉट डी एस को ई डी एस इजिकल टू कॉस थीटा। तो ई और डी एस के बीच एंगल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच एंगल जीरो थीटा, तो कॉस जीरो इजिकल टू वन, तो ये हो जाएगा टू ई डी एस। तो ई को बाहर ले लें, इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा टू ई एस। अब गॉसिस थ्योरम से फाई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर सिग्मा एस रखेंगे, तो इसे एस से एस कट गया, ई इजिकल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म के लिए ये तो है ही, वेक्टर दिखाने के लिए इसको, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, नॉर्मल टू दी प्लेन। अब तो ये फार्मूला निकल के आता है, और ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर क्या है, सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो से बड़ी है, तो ई क्या होगा, अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से बाहर की ओर होगा। और अगर सिग्मा नेगेटिव है तो ये होगा ई टुवर्ड्स द प्लेट, ये प्लेट के भीतर की ओर होगा, ठीक है, प्लेट की ओर होगा। तो अब इसमें कहीं पे आर नहीं है, जो क्लियरली ये क्लियर है कि ई डज नॉट डिपेंड्स ऑन आर,
ई जो है आर पर डिपेंड नहीं करता है। अब अगर हम ग्राफ खींचें, एमसीक्यू में पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ई और आर के बीच ग्राफ कौन सा है, तो चूंकि ई आर पे डिपेंड नहीं करता तो आर की वैल्यू चाहे बढ़े या घटे, ई की वैल्यू इतनी ही आएगी। एक एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। इसी तरह से चूंकि सिग्मा ई सिग्मा के प्रोपोर्शनल होता है, तो सिग्मा जैसे जैसे बढ़ेगा ई की वैल्यू इतनी बढ़ेगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से प्राप्त होती है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इस पे, एट द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर ऑफ द सीट के कोनों पर, क्योंकि ई जो है बहुत हाई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बहुत हाई होता है कोनों पर। किसी भी सरफेस के कोने जो जो होते हैं, कॉर्नर, नुकीली चीज़ों पर, तो नुकीली जगहों पर, तो इसलिए वहाँ वहाँ क्या होगा, ई की वैल्यू जो है वो वेरी हाई होगी। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है, ठीक है। इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो थैंक यू।